आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी और इसका जो साइड लेंथ है उसको हम स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से दिखाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल के बारे में पढ़ने का मतलब उसके एंगल और उसके साइड के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जो हम कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है, इसको हम एंगल दिखाएंगे। और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये जो साइड लेंथ दिखाता है। ठीक है, एंगल ए के सामने स्मॉल ए, एंगल बी के सामने स्मॉल बी, एंगल सी के सामने स्मॉल सी। तो ये बात ध्यान रहे, जो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है एंगल है, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये जो है साइड लेंथ है। और दूसरी चीज, ए के सामने ही ए आना चाहिए, बी के सामने बी और सी के सामने सी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन ट्रायंगल के बारे में तो इतना समझ गए हम कि ये हमें साइड लेंथ और एंगल के बारे में ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमें इतना पता है कि एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल है तो तीनों साइड एंगल का जो सम होगा वो 180 के बराबर ही होगा। सबसे पहले इसमें हम साइन रूल पढ़ते हैं। साइन रूल क्या होता है? साइन रूल ये होता है a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी इक्वल टू 2r। ये स्मॉल ए अपॉन साइन ए, ये कैपिटल ए है, स्मॉल बी अपॉन साइन बी, स्मॉल सी अपॉन साइन सी। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी लेंथ साइड लेंथ है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंगल दिखा रहा है। ठीक है, तो ये साइन रूल होता है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी हम ए कैपिटल, स्मॉल ए कैपिटल ए क्या है वो तो हमने देख लिया। स्मॉल ए साइड है, कैपिटल ए कैपिटल एंगल है, कैपिटल बी एंगल। अच्छा, इसमें एक वर्ड है आर। आर क्या है? ये रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ठीक है, ये रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है। ठीक है, तो सर्कम सर्कल क्या होगा? सर्कम सर्कल तो हमें पता है, ये जो ट्रायंगल, ये सर्कल जो होता है इसके पास करता है। ठीक है, ये जो सर्कल बनता है इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। इसका जो रेडियस होता है सर्कम, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल होता है। अच्छा, इस ये है। अच्छा, इस पर हम क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन है, ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0 दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे देख, कैपिटल ए और स्मॉल ए में डिफरेंस समझते रहना कि स्मॉल ए ये सब कैपिटल है। तो अभी अब इसको हम साइन रूल से कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, साइन रूल क्या कहता है, ये हमें प्रूफ करना है। पहले ये क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 0 होगी। तो साइन रूल देखते हैं। साइन रूल क्या बोलता है? ए बाई साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। ठीक है, तो अगर हमें स्मॉल ए की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या आएगी? 2r इंटू साइन स्मॉल बी की वैल्यू
2r इंटू साइन बी और स्मॉल सी की जो वैल्यू आएगी 2r इंटू साइन सी। ठीक है, अब ये मेरा क्वेश्चन है कि ये मुझे 0 दिखाना है, तो a की जगह पे मैं लिख देता हूँ 2r साइन a। a की जगह पे लिख रहा हूँ 2r इंटू साइन a और b माइनस सी को वैसे ही रख दिया, प्लस b को रख देता हूँ 2r साइन b और b माइनस सी को c माइनस a को वैसे ही रख दिया, प्लस c को रख दिया 2r साइन c इंटू साइन a माइनस b इक्वल टू। अच्छा, ये साइन जो एंगल a है, एंगल a को मैं चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज करूँगा? हमें पता है ये ट्रायंगल के बारे में बात हो रही, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो a की जगह मैं 180 माइनस a इक्वल टू लिख सकता हूँ 180 माइनस बी प्लस सी। तो वही मैं कर रहा हूँ, a की जगह पे लिखता हूँ 2r इंटू साइन 180 माइनस b प्लस सी और ये साइन b माइनस सी को मैंने वैसे ही रख दिया, साइन b माइनस सी प्लस 2r। b की जगह पे यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ से b 180 माइनस a प्लस सी साइन 180 माइनस a प्लस सी और साइन c माइनस a को वैसे ही रखा, साइन c माइनस a को वैसे ही रखा, प्लस 2r साइन c की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस a प्लस b, 180 माइनस a प्लस b इंटू साइन a माइनस b को वैसे ही रखा। एक फार्मूला होता है कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। जो फार्मूला है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो यहाँ पे देखते हैं 2r इंटू, अच्छा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे यहाँ पर b प्लस सी है, तो हो जाएगा साइन b प्लस सी इंटू साइन b माइनस सी प्लस 2r साइन 180 माइनस थीटा यहाँ भी है, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह पर a प्लस सी इंटू साइन c माइनस a दिया हुआ है, प्लस 2r इंटू साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो 2r यहाँ से कॉमन ले लिया, तो साइन b प्लस सी, साइन b माइनस सी हो जाएगा साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर सी। ये फार्मूला यूज करना है, प्लस साइन ए प्लस सी इंटू साइन, या इसको बोल सकते हैं साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2r इंटू 0 इक्वल टू 0।
एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रूफ करना है हमें b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू tan b माइनस सी अपॉन 2 अपॉन cot a by 2, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं इस साइड देखता हूँ b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। अभी साइन रूल से देखो कैसे प्रूफ करते हैं। मैं साइन रूल पता है कि a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी इक्वल टू होगा 2r। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2r साइन b आ जाएगा। तो b की जगह पर लिख देगा 2r साइन b माइनस सी की जगह पे आ जाएगा 2r साइन सी अपॉन b की जगह पे 2r साइन b प्लस सी की जगह पे 2r साइन सी। ठीक है, ये इस साइड को मैं यहाँ प्रूफ कर रहा हूँ, तो मैं इस साइड को लिख रहा हूँ। तो ये किसके बराबर है, ये मुझे लाना है। ठीक है, ये मुझे लाना है, इसको सॉल्व करके मैं ये लाऊँ। तो ऊपर से मैंने अगर 2r कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा साइन बी माइनस साइन सी अपॉन नीचे ले लिया 2r, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस साइन सी। तो 2r से 2r कैंसिल, तो ये हो गया साइन बी माइनस साइन सी का फार्मूला क्या होता है। तो साइन बी माइनस साइन सी होता है साइन बी माइनस साइन सी इक्वल टू 2 साइन बी माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस बी प्लस सी बाई 2। साइन बी प्लस साइन सी क्या होता है, साइन बी प्लस साइन सी होता है 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। ये दोनों फार्मूले हैं, यही फार्मूला यहाँ पे यूज करूँगा। साइन बी माइनस साइन सी हो जाएगा 2 साइन बी माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस बी प्लस सी बाई 2 अपॉन साइन बी प्लस साइन सी क्या होगा 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो अब ये बच गया साइन बी माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस बी प्लस सी बाई 2 अपॉन साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। तो साइन बी माइनस सी बाई 2 अपॉन कॉस बी माइनस सी बाई 2 पर हो जाएगा टेन बी माइनस सी बाई 2 अपॉन क्या बच गया साइन बी प्लस सी बाई 2 और कॉस बी प्लस सी बाई 2। तो अभी इसको देख लेते हैं पहले। b प्लस सी बाई 2, जब हमें पता है ये ट्रायंगल होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होगा। तो अच्छा b प्लस सी को इक्वल टू लिख सकता हूँ 180 माइनस ए। तो b प्लस सी बाई 2 क्या होगा 180 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो b प्लस सी बाई 2 को लिख दिया 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सॉल्व कर ले तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होगा। तो b प्लस सी बाई 2 की जगह पे मैं 90 माइनस ए बाई 2 लिख सकता हूँ।
तो मैं यहाँ पे देखो साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी माइनस सी बाई टू को मैं tan b माइनस सी बाई टू लिख दिया, ठीक है। और ये जो cos b प्लस सी बाई टू है वहां पे cos 90 माइनस a बाई टू लिख दिया, 90 माइनस a बाई टू, ठीक है। इन दोनों को तो मिला के मैंने ये लिख दिया है tan b माइनस सी बाई टू अपॉन इसकी जगह पे लिख दिया, और इसकी जगह पे लिख दूंगा साइन b प्लस सी बाई टू की जगह पे 90 माइनस a बाई टू, तो ये हो जाएगा tan b माइनस सी बाई टू कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, साइन a बाई टू अपॉन साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस a बाई टू। तो साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू, तो tan b माइनस सी बाई टू इंटू tan a बाई टू हो गया, ठीक है। यही प्रूफ करना cot a बाई टू, तो 1 बाई cot a बाई टू tan a बाई टू ही होता है, तो इसको या तो मैं tan a बाई टू को 1 बाई cot a बाई टू लिख सकता हूँ, या 1 बाई cot a बाई टू को tan a बाई टू लिख सकता हूँ। ये और ये दोनों सेम है, ठीक है।